उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित विश्व का सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ में एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस मेले में देश विदेश से आए साधु संतों की भारी भीड़ ने इन पवित्र नगरी को और भी पवित्र बना दिया है। इस विश्व समागम में कई ऐसे साधु संत हैं जो अपनी अनोखी तपस्या और जीवन शैली के कारण लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसमें से एक और महागिरी बाबा, जिन्होंने अद्वितीय तपस्या में अपनी सभी को चकित कर दिया है। महाकाल गिरी बाबा पिछले 9 वर्षों से अद्वितीय संकल्प लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने गौ रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए अपना एक हाथ उठा रखा है और इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपना हाथ नीचे नहीं रखा है। उनकी यह तपस्या को देखकर कई लोग दंग रह जाते हैं। बाबा का मानना है कि इस तरह की तपस्या से धर्म और समाज का कल्याण होता है। महाकुंभ के बाबा की उपस्थिति से मेले में और खास बना देती है। लोग दूर दूर से आकर बाबा के दर्शन करने रहते हैं और उनकी तपस्या से प्रेरित हो रहे हैं। बाबा की यह तपस्या हमें यह सिखाती है कि अगर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत और लगन से प्रयास करना चाहिए। महाकाल गिरी बाबा की यह तपस्या हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें धर्म और संस्कृति में तपस्या का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या के महत्व को कई चमत्कार किए हैं। महागिरी बाबा की तपस्या से हमें यह बात भी प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को धर्म और अध्यात्म को महत्व दें। महागिरी बाबा के अद्वितीय संकल्प के कारण हठ योगी बाबा के नाम से मशहूर है। महाकुंभ में इनकी साधना से सभी का ध्यान खींचा है। लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने आ रहे हैं। ये हरियाणा के जोधपुर से है और इनके पिछले 2 दशक से साधु जीवन जी रहे हैं। जब वे मात्र 10-12 साल के थे तभी से वे घर त्याग कर साधु संत के साथ रहना शुरू किया था। भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। पिछले 9 वर्षों से अपना एक हाथ उठाए हुए हैं और ऐसा करने का संकल्प लिया। उनके हाथ में भगवान शिव की पिंडली विराजमान है और कहते हैं कि यह भगवान की कृपा है कि उनकी तपस्या का फल है। भगवान गिरी महाराज का कहना है कि मानवता की भलाई के लिए तपस्या कर रहे हैं। वे सनातन धर्म की सेवा में लगे हुए। उनकी तपस्या का अंतिम संकल्प के साथ ही पूरा होगा। बाबा का ने बताया है कि उनके हाथ के ऊपर उठाए और उनके नाखून नहीं काटे हैं। ये हर कुंभ में शामिल होते हैं।